नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस लाइफ प्रोसेसेस। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन में डाइजेशन होता है। इंजेशन और डाइजेशन के प्रोसेस को हमने समझा था। स्टमक में फूड 3 आवर्स तक रहता है एंड इट इज़ रेगुलेटेड। रेगुलेटेड का मतलब है इन ए कंट्रोल्ड मैनर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाला जाता है, एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं डाला जाता है। सो फूड इज रेगुलेटेड फ्रॉम स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू स्फिंक्टर मसल। फूड इज regulated from stomach to small intestine through sphincter muscle। स्फिंक्टर मसल कुछ इस तरीके से होती है, जो एक तरीके से ट्यूब में एक ओपनिंग होगी, इस तरीके से मसल होगी, तो वो बंद रहती है और ये इस तरीके से। और जब भी ये क्लोज हो जाती, थोड़ा फूड गया क्लोज हो गई, फिर थोड़ा फूड गया फिर क्लोज हो गई, तो ये ब्रेन इसको कंट्रोल करता है कि कितना कितना फूड हो, तो वो थोड़ा थोड़ा डाला जाता है और वहाँ धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है। और जब तक फिर पूरा स्टमक जब खाली हो जाता है, देन वी हैव अगेन अर्ज फॉर फूड, तब हमें हंगरनेस फील होती है। नहीं तो फूड स्टमक में वेट करता रहता है और ये स्फिंक्टर मसल है। लेट अस समराइज व्हाट आर द थिंग्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग डाइजेशन। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कौन सा ऑर्गन है और वो कौन सा डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करता है और उसका क्या काम है। सो द ऑर्गन, और उस ऑर्गन से कौन सा डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट होता है। सो डाइजेस्टिव एंजाइम, और तीसरी चीज़ है फंक्शन, कि उसका फंक्शन क्या है। सो सबसे पहले जो माउथ है, माउथ ऑर्गन है और इसके अलावा टंग भी हो सकता है, टंग, और इससे सेलिवरी अमाइलेज निकलता है, अमाइलेज। सो इसका काम क्या होता है, इट इज बेसिक इन नेचर, इट इज बेसिक इन नेचर। तो बेसिक इन नेचर का मतलब है इट मेक्स फूड स्लिपरी, जिससे कि इसोफेगस में आसानी से जा सके। इट मेक्स फूड, हमने बताया था कि नहीं, बेस सोपी नेचर के होते हैं। जब मुंह में कुछ खाओ और चबाओ, अगर मान लीजिए उगलना पड़े तो कितना फिसलता है। तो इट मेक्स फूड स्लिपरी, स्लिपरी बनाता है। इट आल्सो पार्शली डाइजेस्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च, इट आल्सो पार्शली डाइजेस्ट ग्लूकोज, पार्शली डाइजेस्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज। ये क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। सो स्टार्च इनटू ग्लूकोज। तो पहला काम मुंह से ही फूड का डाइजेशन शुरू हो जाता है, तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है। सो इट इज फर्स्ट थिंग विच हैपन्स इन माउथ। तो ऑर्गन, डाइजेस्टिव एंजाइम और फंक्शन, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होता है। तो पहला हमने आपको बताया कि जो ऑर्गन है जो डाइजेशन में हेल्प करता है वो माउथ एंड टंग है। तो माउथ में जो अंदर के इनर चीक्स हैं, वहाँ से ये, और टंग से भी ये चीज़ें निकलती हैं और ये काम होता है। फिर दूसरा काम क्या है, दूसरा है स्टमक।
सो स्टमक में क्या चीज़ होती है, स्टमक में सेक्रीट्स HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके 3 पार्ट हैं। ए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो it provides acidic medium in which harmful bacteria are killed. It provides acidic medium to kill harmful bacteria. देखिए एक बात आपको ध्यान देने वाली है, जो सेलिवरी एमाइलेज है, एक तो स्लिपरी बनाता है फूड को और दूसरा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। इसके 2 काम हैं। सो इट ऑल्सो डाइजेस्ट। पहला काम ये कि फूड को स्लिपरी बनाना, सोपी बनाना, एल्कलाइन बनाना, उसका वो नेचर ही बेसिक है जिससे कि इसोफेगस में जा सके। दूसरा काम है स्टार्च को पार्शियली, आंशिक रूप से उसका पाचन करना, पार्शियली डाइजेस्ट करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम हैं। इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, आल्सो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम सो दैट पेप्सिन कैन वर्क। दूसरा काम क्या है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम so that pepsin can work. Now it also provides medium, acidic medium, so that पेप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन कैन वर्क। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को तोड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें बताई। ये फंक्शन हो गया और ये डाइजेस्टिव एंजाइम हो गए जो सेक्रीट होते हैं, और यहाँ पर हो गया ऑर्गन कि किस ऑर्गन से सेक्रीट होते हैं। ठीक है, तो पहला हमने बता दिया HCl, तो इसका दूसरा पार्ट क्या है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, इट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन पार्शियली इनटू डाइपेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स। पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स ये अमीनो एसिड के श्रृंखला है। जैसे माला टूटे लेकिन मोतियों में न बदले, अमीनो एसिड में न बदले, छोटे छोटे माला के टुकड़े हों, तो ये लगभग उसी तरीके से है। तो डाइपेप्टाइड 2 मोतियों की माला और पेप्टोन 10-12 मोतियों की माला। तो अभी अमीनो एसिड में नहीं बदल रहा है, अभी सिर्फ डाइपेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में बदल रहा है। जबकि स्टमक में एक ग्लैंड होता है म्यूकस, इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम हार्मफुल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। It protects stomach lining from harmful हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये काम हो गया। तीसरी चीज होती है that is bile duct in liver, present in liver. So bile डक्ट कहाँ है, प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर। जो ग्रीन कलर का दिखाया था ना, डक्ट का मतलब एक होल होता है, तो बाइल डक्ट प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर इन लीवर। तो ये चीज हमने आपको दिखा दी थी। ये चीज है, ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर के अंदर बहुत छोटे छोटे से, डक्ट का मतलब छेद होते हैं, तो उन्हीं से बाइल जूस निकलता है। तो ये गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर में ये लिखा है ऊपर, तो ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे से डक्ट हैं, उनसे येलोइश ग्रीन जूस निकलता है, जिसे बाइल जूस कहते हैं। सो प्रेजेंट इन गॉल ब्लैडर, उसमें छेद होते हैं, डक्ट का मतलब छेद होता है। सो इसमें बाइल जूस निकलता है।
ठीक है। तो बाइल जूस क्या करता है, इट कन्वर्ट्स लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल फैट ग्लोब्यूल्स। इट कन्वर्ट्स, इसके भी दो काम हैं। इट कन्वर्ट्स लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स तो इनसॉल्युबल होते हैं, तो इनसॉल्युबल फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल water soluble globules into small water soluble globules। छोटे छोटे, जैसे बड़ा एक तेल हो या घी हो, साबुन में हिला दो तो छोटे छोटे पीसेस हो तेल के हो जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। और दूसरा क्या है, इट प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम सो दैट लाइपेज कैन ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स। दूसरा काम भी है, इट प्रोवाइड्स द बेसिक मीडियम सो दैट, जिससे कि लाइपेज, मालूम है आपको लाइपेज कौन रिलीज करता है, लाइपेज पैंक्रियाज रिलीज करता है, रिलीज्ड बाय पैंक्रियाज, ये याद होना चाहिए, बाय पैंक्रियाज। तो इट प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम, लाइपेज तोड़ नहीं पाएगा फैट को अगर बेसिक मीडियम ना हो। तो बाइल जूस साबुन की तरीके होता है, साबुनी, तो वो क्या करता है, उसी मीडियम में ही लाइपेज उसे तोड़ पाता है। सो इट प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम सो दैट लाइपेज कैन ब्रेक फैट मॉलिक्यूल्स। वैसे फैट मॉलिक्यूल्स जब टूटेगा तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेगा। तो बाइल डक्ट का इतना ही काम है कि लाइपेज को मीडियम देना और साथ ही साथ में बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल में बदलना। इसके बाद पैंक्रियाज से कौन कौन से जूसेस निकाले जाते हैं। अच्छा, साइट ऑफ सेक्रीशन भी पता होना चाहिए, ये कहाँ सेक्रीट होते हैं। तो बाइल जूस जो होता है वो बाइल जूस सेक्रीट होता है कि अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, सेक्रीटेड इन, कहाँ पर है ये, सेक्रीटेड इन अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, तो वहाँ पे सेक्रीट होता है। नाउ अब इसके अलावा एक और ऑर्गन है, ये तो हमने आपको तीसरा बता दिया कि बाइल, और चौथा क्या है, फोर्थ वन इज पैंक्रियास। पैंक्रियास भी एक तरीके का ग्लैंड है जिसमें से बहुत सारे जूस सेक्रीट होते हैं। ग्लैंड वो चीज़ होती है जिसमें कटोरे नुमा कोई स्ट्रक्चर होता है, मटका नुमा छोटे छोटे, और उसमें से कुछ न कुछ निकलता रहता है। सो दिस इज फोर्थ वन इज पैंक्रियास। पैंक्रियाज एक लीफ लाइक येलो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, येलो ब्राउन, तो पैंक्रियाज। और ये 3 टाइप्स के जूसेस सेक्रीट करता है। लाइपेज कन्वर्ट्स दैट इज स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज कन्वर्ट्स small fat globules, water soluble fat globules into fatty acids and glycerol। उसको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल बदलता है, लेकिन किस मीडियम में, इन बेसिक मीडियम, सोपी मीडियम। बेसिक मीडियम बोलें तो उसका मतलब एल्कलाइन है जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, जैसे NaOH, OH है तो वो सोपी होगा, KOH सोपी होगा। लेकिन अब सोपी का ये मतलब नहीं कि NaOH आप टच कर लो उससे हाथ जल जाएगा। जो बहुत माइल्ड बेसिक होते हैं जैसे कद्दू हुआ या भिंडी हुई, उन सबको तो आप टच कर सकते हो, सोप हुआ। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनको मत छूइएगा क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं। तो खैर फिर भी इसका नेचर सोपी होता है। तो पहली चीज़ ये लाइपेज सेक्रीट करता है।
अच्छा, ये कहाँ सेक्रीट करता है? दैट इज अपर पार्ट ऑफ डुओडीनम, वहीं सेक्रीट ये भी करता है। और दूसरी चीज मैंने बताई ट्रिप्सिन। सो इट कन्वर्ट्स प्रोटीन, dipeptides and peptones into amino acid completely. It converts प्रोटीन, जो प्रोटीन अभी नहीं टूटी है, प्रोटीन डाईपेप्टाइड, 2 एमिनो एसिड मिल जाए तो डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड एंड पेप्टोन्स इनटू एमिनो एसिड। एमिनो एसिड सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की, एमिनो एसिड। इसका मतलब है प्रोटीन डाइजेस्ट हो गया, उससे फिर प्लांट प्रोटीन से अब एनिमल प्रोटीन बनेगा। एमिनो एसिड 20 प्रकार के होते हैं, इट इज़ ऑफ 20 टाइप्स। जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन उनसे पूरी एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी बन सकती है। उसी तरीके से ये जो एमिनो एसिड हैं होते तो 20 टाइप्स के हैं, लेकिन उससे हमारी बॉडी में 2000 तरीके के प्रोटीन बनाए जा सकते हैं। तो प्लांट प्रोटीन तोड़ा जाता है, उससे अल्फ़ाबेट्स यानी अमीनो एसिड्स बनाए जाते हैं, और उन्हीं अमीनो एसिड से फिर एनिमल प्रोटीन बनाया जा सकता है, जो कि हमारी बॉडी में हमें चलने फिरने में सहायक होता है। प्लांट प्रोटीन तो हमें चलने फिरने में मदद नहीं करेगा, वो तो लोकोमोटिव नहीं करवा पाएगा, इसलिए ये सब काम होता है। इस पूरी प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म यानी आप कहें तो मेटाबॉलिज्म कहते हैं, या फिर इसे बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरी चीज़ होती है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये सब चीज़ें भी, ये सब वहीं सेक्रीट होती हैं जो मीडियम है, बताया जा रहा है ये मीडियम या ये मीडियम या ये मीडियम, सब कहाँ पे सेक्रीट होती हैं? अपर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, दैट इज कॉल्ड डुओडीनम। सो वहाँ पर तो पैंक्रियाटिक अमाइलेज का क्या काम है? इट ब्रेक्स डाउन रेस्ट ऑफ स्टार्च, या जो भी स्टार्च बचा हुआ है, इनटू ग्लूकोज। इट breaks down starch into glucose। तो इस तरीके से हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे 4 तरीके के ऑर्गन हैं, सेक्रेटरी ऑर्गन्स, जहाँ ग्लैंड पाई जाती है। पहला है माउथ, दूसरा है स्टमक, तीसरा है बाइल डक्ट या गाल ब्लैडर, और चौथा है पैंक्रियाज। और इन्हीं से सेक्रेटरी जूस से जो मतलब एंजाइम्स होते हैं वो सेक्रीट होते हैं। सेक्रीट का मतलब धीरे धीरे से रिस के आते हैं। सो इट सीप्स आउट, उसमें से निकलते हैं, एंड देन दे कम्प्लीटली डाइजेस्ट द फूड। नाउ अब अगली बात आती है, व्हेन फूड इज डाइजेस्टेड इन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब बात आती है एब्जॉर्प्शन की, जो कि न्यूट्रिशन का थर्ड प्रोसेस है। व्हेन फूड इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वो वहाँ पूरी तरीके से फूड एब्जॉर्ब हो जाता। नाउ हमने ये देख लिया कि एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन हमारा हो गया है, तो अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? सो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्टमक इज कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन और वहीं पर एब्जॉर्प्शन होता है। Now we can see the sphincter muscle. This is the sphincter muscle। इस तरीके से होती है और ये रेगुलेट करती है कि स्टमक से किस तरीके से इंटेस्टाइन में फूड जाए। और आल्सो यही मसल होती है एनस में, जो डेफिकेशन के टाइम में कंट्रोल कर रखती है, और ब्रेन इसको रेगुलेट करता है। एंड व्हेन देयर इज ए अर्ज टू डेफिकेट, तो उसके बाद हमें डेफिकेट करना पड़ता है या इजेस्ट आउट करना पड़ता है। सो दिस इज स्फिंक्टर मसल। नाउ
अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सो स्मॉल intestine is made of 3 parts. So what are these 3 parts? Uppermost part is called duodenum. उसको कहते हैं डुओडीनम। इन दिस पार्ट, ये मेन पार्ट है, इन विच मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। इन दिस पार्ट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस। एंड इसके अलावा क्या होता है? सिर्फ डाइजेशन ही नहीं होता है, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं। एंड द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है, इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस पार्ट ओनली। एंड डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस पार्ट ओनली। इसी पार्ट में डाइजेस्टेड फूड भी एब्जॉर्ब होता है। सो इट हैज़ मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज़, जो डुओडीनम है, मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, projections called microvilli। ये जैसे मैं इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, सो इंटेस्टाइन में इस तरीके के फिंगर लाइक बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे दोनों तरफ, और ऐसे पूरे में फैले रहेंगे। और इसके दूसरी तरफ, ये तो इंटेस्टाइन है, दिस इज इंटेस्टाइन, और ये हो गया माइक्रोविली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, माइक्रोविली। और इसके दूसरी तरफ यहाँ से ब्लड कैपिलरीज वेट करती रहती हैं इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज की, जैसे ही खाना डाइजेस्ट हो तो हम वहाँ से खाने को उठा के सारे सेल्स तक पहुँचाएं। तो इसके अंदर ब्लड की फाइन ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क रहता है। तो अब ये माइक्रोविली क्या करती हैं? दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ nutrients या digested food. So it provides large surface area for absorption of digested food. On other side of microvilli, there are a number of blood capillaries. On other side of microvilli, विली का मतलब फिंगर होता है, तो छोटी फिंगर्स, माइक्रोविली, there are a number of blood कैपिलरीज, यानी रक्त शिराएं होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे कि एमिनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसके अलावा फैटी एसिड्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ग्लिसरॉल को कर लेती हैं, और वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एंड मिनरल्स को कर लेती हैं।
जो जो चीज़ टूटी है सबको कर लेती हैं। तो ये है सॉल्ट्स एंड मिनरल्स को कर लेती हैं। सो ये काम वो करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सेलुलर साइट एंड ट्रांसपोर्ट इट टू सेल तक ले जाती हैं, हर एक सेल तक, सेलुलर साइट। तो ये चीज़ माइक्रोविली का काम है कि इनको ले जाना हर एक सेल तक। तो इस चीज़ को हम देखें कि माइक्रोविली करती कैसे हैं। ये देखिए इस तरीके की फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये इसमें, और ये फूड पार्टिकल है जो बीच में दिख रहा है, और देखो कैसे फिंगर्स हैं। ये जो नीचे दिख रही है सब फिंगर्स हैं, कुछ बड़ी फिंगर है कुछ छोटी। तो ये फूड डाइजेस्ट हो गया। अब फूड डाइजेस्ट हो गया, ये माइक्रोविलीज हैं इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से हमने ये बात देख ली कि जो माइक्रोविली है ये क्या काम करती है। नाउ अब देखो, सो माइक्रोविली ट्रांसपोर्ट कर देती हैं टू सेलुलर साइट। नाउ वॉट एवर इज द undigested is called food waste. Whatever remain undigested is called food waste. It moves ahead and passes through jejunum and ileum. Whatever is called food waste, it moves ahead. अच्छा, यहाँ पर भी वैसे ही पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट होता रहता है जैसे हमने देखा ईसोफेगस में, खाना अपने आप आगे बढ़ता रहता है। सो इट मूव्स अहेड एंड पासेस थ्रू। हमने बताया था आपको कि इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। तो पहला डुओडीनम और दूसरा जेज्यूनम। जेजूनम से होगा फिर इलियम से जाएगा। सो passes through jejunum and ileum. So here partial absorption, rest of absorption, most of the absorption तो duodenum में ही हो गया। So if anything is left unabsorbed is absorbed in this region. If any nutrient is left unabsorbed is absorbed in this region. इस रीजन में एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, इसमें माइक्रोविली नहीं होती है। देन इट passes the food waste into small intestine. Then it passes food waste into small large intestine. इसके बाद वो किस में भेज देगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। फूड को कहाँ भेजेगा? लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा। नाउ अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा? तो फूड आप देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से चला और फिर उसके बाद उसे कहाँ भेज दिया गया? नाउ इट इज ट्रांसफर्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ से इसमें भेज दिया गया। नाउ in large intestine excess of water is absorbed. In large intestine excess of water को absorb कर लिया जाएगा। for body needs water is absorbed for body needs। ठीक है, उसको absorb किया जाता है। Now food waste becomes yellow colored semi solid form. Now food waste is converted into, ऐसा बाइल जूस की वजह से हुआ है, into yellow colored semi solid form
सॉलिड फॉर्म, ये सेमी सॉलिड फॉर्म में है, एंड जो भी है इट रीचेस टू रेक्टम थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, इट रीचेस टू रेक्टम थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, वहां पर भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ये वहां रहता है, इंटेस्टाइन वहां पर रहेगा, एंड लार्ज इंटेस्ट ये कहाँ पहुंच गया, इट रीचेस टू रेक्टम। सो जो लास्ट पोर्शन है, एंड पोर्शन, कभी कभी यही खाना अपेंडिक्स में, फूड वेस्ट अपेंडिक्स में चला जाता है और वहाँ सड़ता रहता है, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ता है और काट के निकालना पड़ता है। तो अपेंडिक्स हमने आपको बताया कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो अगर वहाँ पर ये पहुँच भी जाता है तो उसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, अपेंडिक्स को निकाला भी जा सकता है, ये चीज़ देखिए। तो यहाँ भी कई बार खाना पहुँच जाता है अपेंडिक्स में, तो अगर यहाँ है तो सड़ता रहेगा, बट हमको पेट में दर्द होगा बहुत, तो उस पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इट हैज़ नो मोर यूज। द ऑर्गन्स विच आर नॉन यूज आर नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब ये रेक्टम में पहुँच गया एंड रिमेन्स देयर अनटिल इट इज़ डेफिकेटेड, जब तक ये इजेस्टेड आउट ना हो जाए वो वहीं रहता है। इजेस्टेड आउट के लिए माइंड कमांड देता है स्फिंक्टर मसल के थ्रू, क्योंकि एनस में भी स्फिंक्टर मसल होती है। जब वॉल्स पर प्रेशर पड़ेगा और माइंड कमांड देगा तभी डेफिकेट होगा। इट रिमेन्स इन रेक्टम, इट रिमेन्स इन रेक्टम until it is defecated, until it is defecated या ejested out। ये तो बात हो गई एब्जॉर्प्शन की। रही बात एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन की। So blood picks up the nutrients from intestinal site, blood picks up nutrients from intestinal site, intestinal site। क्या आपको ये बात मालूम है कि जो ब्लड होता है उसमें कुछ इस तरीके से आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, कुछ इसमें इस तरीके से डब्ल्यूबीसी होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और कुछ इसमें इस तरीके से प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स जो ब्लड की क्लॉटिंग कराते हैं, खून कहीं से अगर कट गया तो जमाने का काम करते हैं। और पूरा रहता है ब्लड प्लाज्मा, एक फ्लूइड भी भरा इसमें, उसको कहते हैं प्लाज्मा। वो ट्रांसपेरेंट हल्के येलो कलर का होता है प्लाज्मा। तो ये जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व है। ब्लड पिक्स अप, और इस पूरे को ब्लड कहते हैं, ये ब्लड है। तो ब्लड के 4 कंपोनेंट हैं। सो ब्लड पिक्स अप न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंटेस्टाइनल साइट एंड ट्रांसपोर्ट अप टू सेलुलर साइट in dissolved form in plasma and transport up to cellular site, nutrients remain dissolved in plasma which is component of blood. Nutrients are soluble in blood plasma। तो अब ये सेलुलर साइट पे पहुंच गए। सेल पिक्स अप दीज न्यूट्रिएंट्स, सेल पिक्स अप दीज न्यूट्रिएंट्स। देखो इसमें हमने आपको बताया ये ब्लड है, तो ब्लड में जो आरबीसी होगी वो
रेड कलर की होगी, ये पूरी रेड कलर की होगी। WBC वाइट कलर की होगी। प्लेटलेट्स भी इसी तरीके से कलरलेस या होगी वाइट कलर में। और ये प्लाज्मा है, ये येलो कलर में होगा। तो प्लाज्मा का काम है न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना। रेड ब्लड सेल का काम है कि इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन लंग्स से लेकर सेल तक पहुंचाना। WBC का काम है हमको इम्यून सिस्टम देना। और प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून को जमाना अगर कहीं पर कुछ कटता फट जाता है तो ऐसा ना हो सारा ब्लड बह जाए वहाँ से। 4 चीज़ें बताई। प्लाज्मा का काम है डिजोल्व फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को लेकर सेल तक पहुँचाना। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन उठाना हीमोग्लोबिन के माध्यम से। कहाँ से उठाना? लंग्स से। और सेल तक पहुंचाना। WBC का काम है इम्यून सिस्टम बनाए रखना बॉडी का। प्लेटलेट्स का काम है ब्लड की क्लॉटिंग। तो ये चारों चीज है। तो इस तरीके से सेल पिक्स अप दीज न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट फॉर बॉडी ग्रोथ, मेंटेनेंस and energy needs. Now food becomes part of our body. Now food, ये सब कुछ हो गया तो फूड अब हमारी बॉडी बन गई। becomes part of our body, इसको कहते हैं it is assimilated, घुल मिल गया है, एसिमिलेटेड, तो एसिमिलेट हो गया। चौथी चीज है इजेशन। सो द फूड वेस्ट विच इज इन रेक्टम, फूड वेस्ट विच इज इन रेक्टम exert pressure on muscular wall of rectum, muscular wall of rectum, and a command is sent to mind, the signal reaches to mind, जो उसने प्रेशर डेवलप किया वो सिग्नल माइंड तक पहुंच गया। the signal reaches to mind and mind gives command to loosen sphincter muscle या to open up sphincter muscle। And waste is egested out or defecated, and waste is egested out या defecated in semi solid form, solid form। This is complete process of nutrition in human being. This is complete process of nutrition in human being। तो ये पूरी तरीके से ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस है इस तरीके से कंप्लीट। Now we will see how the process of digestion takes place in us through video. On more solid foods. Digestion starts in the mouth. Teeth grind up the food. Then special glands under the tongue pump out saliva to help break down and lubricate the food. ये देखिए किस तरीके से ये ग्लैंड से वाटर निकल रहा है। ये देखिए special glands under the tongue pump out saliva
ये देखिए कैसे To वाटर help निकल break रहा है, down सलाइवा। and lubricate the food on its 12-hour, 13-foot journey through the gut. It'll pass from the stomach into the coils of the small intestine before finally passing into the large intestine. Waves of contracting muscle. This keep is the food sphincter moving, muscle. a process called peristalsis. सो ये अभी इसोफेगस से जा रहा है। These contractions are so powerful, we can even eat upside down. This is peristaltic movement. For the first time, a new camera shows a high-definition view of how food travels through our bodies and into our stomachs. Food enters the stomach through a hole at the top. This is entering into stomach. स्टमक में गिर रहा है। The stomach is a bag of muscle that churns, squashes, Churns and means squeezes mixing. food into liquid. ये स्टमक लाइनिंग्स है and food is At the mixed. same time, acids break the food down. The stomach walls protect themselves with a lining of mucus. Without it, the acids could digest parts of the stomach itself, causing stomach ulcers. About an hour later, the stomach squeezes the broken down food out through a tiny hole called the pyloric sphincter. तो ये स्फिंक्टर है, इंटेस्टाइन का स्फिंक्टर। 1 घंटे बाद अब उसमें फूट जाएगा। The food enters the small intestine, an 11-foot coil of tube where we absorb most of the nutrients. The interior wall of the small intestine is lined with millions of microscopic projections called villi. These increase the surface area of the gut, making it easier to absorb nutrients. First, the pancreas pumps out a juice that neutralizes stomach acid. Then bile from the liver breaks down the fats into tiny droplets. Smaller droplets are easier for the intestine to ये absorb. बाइल जूस है। After an hour and a half, the small intestine has absorbed most of the nutrients from the food. It's time for what remains to move on. It enters the large intestine through this, the ileocecal sphincter, a valve that keeps our food from going back where it came from. What's left is a mix of waste food and dead cells from the walls of the gut. The large intestine's main job is to extract water from it. Lots of bacteria live here too, but it isn't because of an infection. We actually need them. They produce enzymes that break down complex carbohydrates in our food. Carbohydrates we couldn't otherwise digest. Finally, after about 12 hours, we expel what's left of our first meal. So it was all about how the digestion takes place in our body, जिसको कि हमने देखा और उसको एक्सप्लेन किया।
तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही, इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू बच्चों।